बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम अहमद मतब अहमद रावलपिंडी से आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफादियत व अहमियत से मुतल्लिक़। कुरान पाक की सूरत अल-शुअरा की आयत नंबर 80 में है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला ही मुझे शिफा देता है। इस आयत में अल्लाह ताला की हिकमत बयान की गई है, वो जिसे चाहे बीमारी दे और जिसे चाहे शिफा अता करे। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने शहद, खजूर, इंजीर और जैतून समेत कई नबातात का जिक्र भी कुरान पाक में किया है, जिसमें बेपनाह शिफा रखी गई है। ज़माना कदीम से लेकर ज़माना जदीद तक तिब के शोबे में जहाँ बेपनाह तरक्की देखी गई है, वहीं तिब्बी पेचीदगियों में भी इजाफ़ा हुआ है। बावजूद इन तमाम साइंसी तहकीक और तरक्की के दौर में कई ऐसे मुहलिक अमराज हैं जिनका साइंसी इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका। ऐसे हालात में और ऐसी सूरत हाल में तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सेहत के हवाले से मशअल राह है। अहले इस्लाम ने हर दौर में तिब्ब नबवी से इस्तिफ़ादा हासिल किया है, और यही वजह है कि तिब्ब नबवी को आज भी एक ख़ास अहमियत हासिल है। तिब्ब नबवी पर मशरिक़ व मग़रिब दोनों जगहों के माहिरीन ने इल्मी पेशरफ्त की, जहाँ इसे हमेशा पज़ीराई मिली, क्योंकि इसमें अमराज के इलाज के लिए नबातात के इस्तेमाल को ज़बरदस्त अहमियत हासिल रही है। तिब्ब नबवी को वही के ज़रिए नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़े में दिया गया था, जिसमें रूहानी और जिस्मानी सेहत के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता मौजूद है। इन तमाम तिब्बी नुस्ख़ों और हकीमाना तरीक़ों को अपनाते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज फरमाया। यह हमारी खुशकिस्मती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सहाबा कराम ने कलम बंद करके महफूज कर लिया था। इस तरह ये अहादीस मुबारक का नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती गई और आने वाले ज़मानों तक हमारे लिए ज़ख़ीरा इल्म व मारिफत रहेंगी। तिब्ब नबवी यकीनन एक मौसर इलाज है, जिसके बारे में हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अबू बकर अल-मकीम लिखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तिब और इनके मालजात कतई और यकीनी हैं, क्योंकि इनके इल्म का दारोमदार वही इलाही पर मबनी है, जिसमें किसी किस्म की गलती और नाकामी का कोई इम्कान नहीं। इसी तरह अबू अली सीना ने भी तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद कई अदविया की अफादियत की तस्दीक अपने तजर्बात की रोशनी में की है। तिब्ब नबवी की अफादियत और अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसमें मज़कूरा इलाज आला तरीन हिकमत पर मबनी है, और इससे लिए भी कि वो आज़मूदा हैं। तिब्ब नबवी बेशुमार बीमारियों, आलाम व मसाइब और परेशानियों के लिए दुनियाई इंसानियत की रहनुमाई है। अमूमन लाहक होने वाले अमराज के इलाज के लिए तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज़मूदा नुस्खे मौजूद हैं, जिसमें रूहानी अमराज के साथ जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए भी दवाएँ और अद्वियात बयान फरमाई गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिब्बी कमालात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इन तिब्बी नुस्खों को अपना कर सेहत के सफ़र पर रवां दवां रहा जा सकता है। दौर हाज़िर में जहाँ जदीद साइंस है, वहीं दौर कदीम से तिब्ब नबवी का इल्म भी बुलंद है। इसलिए आज के दौर में हमारे मतलब एक मुनफरिद पेशकश है, जिसने आज़मूदा तरीका इलाज को अवाम तक पहुँचाने की मुखलिसाना और कामयाब कोशिश की है। मतब अहमद पर तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मज़कूरा इलाज को जदीद इस्लामी तरीके से पेश किया है। अल्लाह ताला हम सबको तिब्ब नबवी से फैज़याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ के साथ अल्लाह ताला से सेहत व शिफा की दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ इसी के हाथ में है, और दुआएं भी तबाज़ात नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मासूर व मनकूल दुआओं को याद करके पढ़ना चाहिए। शुक्रिया।